हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली दशहरा वगैरह खत्म होने के बाद आज फिर से एक बार 60 दिन का जो सीरीज है वो कंटिन्यू करते हैं। 60 दिन में 40 नंबर आपको मैथ्स में कैसे मिलेगा, ये स्पेशली फोकस रहेगा हमारा एसएससी जीडी एमटीएस और आरपीएफ 2024 एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, और आज का जो क्लास होगा वो स्क्वायर और रूट का पार्ट 2 है। इसके पहले क्लास करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा तो जा करके जरूर देखिए, क्योंकि एक भी क्लास अगर मिस हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आइए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आज का क्लास आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मतलब चुटकी बजाकर बता रहे ना आपको, इसमें एग्जाम्पल भी लिए हैं। एग्जाम्पल आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस पूरा वीडियो देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन देखना है, 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। समझ गया? ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का मेनली हम 3 मेथड आपको बताएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मेथड। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे, जो अच्छा से समझ में आ जाए उसको अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहला क्या है भाई, नॉर्मल मेथड, जो कि सब कोई जानते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है, लास्ट 2 डिजिट मेथड। ये तो बहुत ही खतरनाक मेथड है। ठीक है ना, ये भी हम अभी आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे जो है बताने वाले हैं। एग्जामिनेशन मेथड जो फाइनल है वो, यानी कि ये दोनों भी सीख के रखिए और लास्ट में एग्जाम में आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, ये मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन मानिए हर क्वेश्चन आप 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप देखिए, अभी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मेथड से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई, 7 5 6 9। इसके ये किसका अंडर रूट है ये हमको बताना। ठीक, तो ये निकालने के पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, समझे। और ये सिर्फ याद नहीं, उसके यूनिट प्लेस भी पता होना चाहिए। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 का यूनिट प्लेस 6, समझ गया। 5 का 25, 25 में 5 यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, 6 का 36, 36 में 6 इकाई अंक हो गया। 7 का 49 का 9, देखिए 8 का 64, वहां पे 4, 9 का 81, वहां पे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो देखिए, 1 और 9 का जो इकाई अंक है वो सेम है, 1 1। सेम उसी तरीके से 2 और 8 का देखिए 4 4 सेम है। 3 और 7 का देखिए 9 9 सेम है। 4 और 6 का देखिए 6 6 सेम है। समझ गए ना। तो यानी कि सिर्फ 5 यहाँ पे अकेला है। अगर आप देखेंगे तो 1 और 9 का जो है इकाई अंक सेम है। ठीक, 3 और 7 का सेम है, 4 और 6 का सेम है, और वहीं पे अगर हम बात करें 2 और 8 का सेम है। समझ गया ना। तो ये मेरा इकाई अंक कितना सेम है, समझ गए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब किसी के नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ गए, तो पता ही होगा, है ना। तो 2 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, 69 छोड़ दिए। ठीक है, अब 69 छोड़ने के बाद में इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई, 9 है। तो 9 किसके किसके इकाई अंक में आता है, यहाँ पे भी हम बताया था। देखिए, 9 जो आता है 3 और 7 के इकाई अंक में 9 आता है। देखिए, 7 का 49 का 9 हो गया और 3 का 9 हो गया। समझ गया ना। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि यहाँ पे 3 या फिर 7 होगा। समझ गया, इकाई अंक में 3 या 7 होगा, ये तो पक्का हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, तो ये देखिए क्या है, 75। तो 75 को आप बताइए किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम कम और आसपास। तो 8 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर देखेंगे तो 81 होता है। समझ गए। तो 81 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 8 का स्क्वायर लेंगे 64, यानी कि 8 लिखेंगे यहाँ पे। समझ गए। अब 8 लिख लिए। अब अगला स्टेप क्या करना है, 8 लिखे ना, 8 को जस्ट उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 का मल्टीप्लाई उसका अगला नंबर कितना होता है, 9। 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 72। अब नोटिस करिए, ये वाला जो 75 है ये इससे ज्यादा है या कम है, याद रखिएगा, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, 75 इससे ज्यादा है या कम है। आप बोलेंगे 75 ऑलवेज ज्यादा है 72 से, है ना, ये ज्यादा है यानी बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए, यानी 7। कहने का मतलब जो 7 5 6 9 है वो 87 का स्क्वायर है। समझ गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आइए समझते हैं। 8281 है ना, 8281। सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब इकाई अंक देखिए, एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो बोलेंगे 1 के आता है और 9 के आता है ना। 1 और 9 इकाई अंक में 1 होगा या 9 होगा। क्लियर हो गया। अब बचा क्या, 82। तो भाई 82 बताइए किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना।
तो बोलेंगे 9 के स्क्वायर के आसपास है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, देखिए 81 है ना आसपास, तो यहाँ पे 9 होगा, ये तो कंफर्म हो गया, समझ गया। अब 9 का मल्टीप्लाई करना है इसके अगले नंबर, यानी 9 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, कितना आया 90। इसको कंपेयर करना, ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो 82 90 से छोटा है, सबको पता है, तो भाई छोटा है तो इन दोनों में छोटा वाला नंबर क्या होगा 1 होगा, यानी ये जो है 8281 91 का स्क्वायर है, समझ गए। ऑप्शन बी 91 का स्क्वायर, समझ गया ना, ये 87 जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया, क्लियर हो गया। तो ये जो मेथड था ये नॉर्मल मेथड था, ऑलमोस्ट हमको लगता है सबको पता होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग क्या है, ये तो अभी पता है। नेक्स्ट मेथड है लास्ट 2 डिजिट मेथड, ठीक है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट मेथड बताने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 16 होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, 54 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 54 का स्क्वायर आप बोलेंगे 2916 होता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे कि 46 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2116 होता है, बहुत अच्छा, एकदम सही बात है। ओके, नेक्स्ट अगर हम आपसे बोले कि 96 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, कहीं जाइएगा ना, इन सब में एक लॉजिक है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 96 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे 9216 होता है, बहुत अच्छा। अब बोलेंगे 104 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि फटाक से बोलेंगे 104 का स्क्वायर होता है 108 और 16, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में हम स्क्वायर निकालना बताए थे 3 डिजिट का, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 4 1 5 नंबर लिखे हैं, ठीक है ना, और पांचों नंबर का हम यहाँ पे स्क्वायर आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी नोटिस करने वाला बात जो है वो आप देखिए, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 16, 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 समझिए। तो भाई ये हुआ कैसे है, देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम 4 को x मान लेते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा 50 प्लस एक्स, यानी 50 प्लस एक्स, समझ गया ना, 50 और 4 54। ये क्या होगा भाई 50 माइनस एक्स, बहुत अच्छा। ये क्या होगा भाई 100 माइनस एक्स, मैंने 100 में 4 गया है ना, ये क्या होगा 100 प्लस एक्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट अगर आपको पकड़ में आ जाता है कि ये इसका है, तो 100 प्लस वो नंबर या 100 माइनस वो नंबर या फिर 50 प्लस वो नंबर या फिर 50 माइनस वो नंबर, सबका लास्ट 2 डिजिट सेम होगा। जैसे यहाँ पे हम 4 लिया तो 4 का 16, देखिए 50 में 4 जोड़े 54 का भी लास्ट 2 डिजिट 16, 50 में 4 घटाए 46 लास्ट 2 डिजिट 16, 100 में 4 घटाए 96 लास्ट 2 डिजिट 16, 100 में 4 जोड़े 104 लास्ट 2 डिजिट 16, समझ गए ना। तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लास्ट 2 डिजिट मेथड, ठीक है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 183184, समझे। तो अब इसको सॉल्व करना है, लास्ट 84 है, समझे। तो 84 बताइए, तो कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 84 होता है, तो आप बोलेंगे 28 का स्क्वायर, 28 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 728, समझे, देखिए सॉरी 784, क्लियर हो गया। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट 84 है ना। तो ऑप्शन में आपको 28 या फिर 50 प्लस 28 या फिर 50 माइनस 28 या फिर 100 प्लस 28 या फिर 100 माइनस 28 मिलने से ही आप जो है टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 28 हमको दिख रहा है और कहीं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, समझे ना। तो ऑप्शन बी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं कोई सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, समझ गए। बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे 41 आपको पता है 21 के स्क्वायर के लास्ट में 41 आता है, 41 देखिए 21 यहाँ पे दिख गया 721, मारिए आगे बढ़िए, समझ गया कितना इजी था। 41 बाई 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, लास्ट में 41 किसका 21 हमको दिखा, टिक्की आगे बढ़े, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे, बोलिए क्यों, क्योंकि हम बोले थे 50 प्लस 21 में भी वही आएगा, 50 माइनस 21 में भी वही आएगा, 100 प्लस 21 में भी आएगा, 100 माइनस 21 में भी आएगा, समझे ना। तो 50 प्लस 21 करेंगे तो कितना आएगा 71, कहीं नहीं है। 50 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, यहाँ पे 29 दिख रहा है। तो भाई अब ये भी मेरा आंसर हो सकता है।
अब ए या सी में मेरा कौन सा आंसर होगा, तो ये लॉजिकली बात है। यहाँ पे देखिए कितना 519 है ना, और ये 7 और ये 6, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर 36, समझ गया ना। तो भाई 49 से ये ज्यादा है, नॉर्मल सा बात है, ज्यादा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि 36 बहुत कम पड़ जाएगा, समझे। ये भी एक लॉजिक है यहाँ पे पकड़ने का। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में 2 डिजिट दिखे, पहला ऑप्शन जो दिखे मार दिए, समझ गया ना। फिर से बता रहे एकदम लॉजिकली ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या देखे भाई, तो लास्ट में 41 दिख रहा है हमको, ठीक है। तो 41 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 21 के स्क्वायर में आता है, हमको पता है। तो 21 दिखा तो मार दिए, नहीं। आगे क्या करना है भाई, 50 प्लस 21 कितना हुआ, 71 में भी आता है, नहीं है। 50 माइनस 21 कितना आता है, 29 आता है, 29 है, जी हाँ है। यानी ये और ये मेरा आंसर हो सकता है, समझ गया ना। अब 100 माइनस 21, 100 में से 21 करेंगे तो आएगा कितना 79, है नहीं है। ओके, 100 प्लस 21 कितना होगा, लास्ट में 121 होगा, 21 ही समझ है ना। यानी इन दोनों में मेरा कोई एक आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों में ये देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 मतलब 60 ले लीजिए, तो 3600 से बहुत ज्यादा है ना। 7 का स्क्वायर 7 4900, 4900 से भी ज्यादा है, लेकिन बहुत कम है। तो मतलब देख करके ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, समझ गया ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे आप इसको जो है मतलब थोड़ा सा पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ये चीज तो आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट अब क्या बताना है भाई, एग्जामिनेशन मेथड। ये बहुत तगड़ा मेथड है, इसको बताएंगे। फिलहाल उससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 1428884, समझ गया ना। तो देखिए लास्ट में 84 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 1428884, ठीक है। तो लास्ट में 84 है, किसके किसके स्क्वायर में आता है भाई, तो 22 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 28 के स्क्वायर में आता है, समझ गया। तो भाई 22 और 28 यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 50 प्लस 22 करते हैं, 50 प्लस 22 करेंगे तो कितना होगा भाई, तो आप बोलेंगे 50 प्लस 22 करेंगे तो 72 होगा, 72 है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 28, 50 प्लस 28 करेंगे तो कितना होगा, 78 होगा। तो 50 प्लस 28 78, 78 है कहीं, हाँ है, 378, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गया। 100 में भी माइनस करके कर लेते हैं, 100 में अगर 22 माइनस किए तो कितना होगा भाई, तो 78 होगा। 100 में 22 माइनस करेंगे तो भी 78 होगा, और 100 में जब 28 माइनस करेंगे तो 72 होगा, 72 तो है ही नहीं। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 78 वाला होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गया, ठीक है। अब आइए एग्जामिनेशन मेथड जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सबसे इजी मेथड है, अभी तक जो भी समझे यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, थोड़ा सोचना समझना पड़ रहा था, और यहाँ पे कुछ भी सोचना समझना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, क्लियर है। इधर से अगर हम राइट साइड देखें तो इसका एक सिंगल डिजिट में प्लस करके सिंगल डिजिट में निकालिए, इसको एसओडी आप पढ़े ना, सम ऑफ डिजिट, वही करना। 6 और 1 7, तो यहाँ 7 हो गया। अब भाई 4 चौके 16, 6 और 1 7, देखिए यहाँ भी 7 आ गया, क्लियर हुआ। यानी कि ये जो नंबर है इसको डबल मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल डिजिट इसके बराबर होगा, यही किया। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। देखिए क्या है, 11881, तो इसका एक सिंगल डिजिट निकालते हैं, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 1 18 और 1 19, 19 मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब 1 और 0 1, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसका सिंगल डिजिट क्या है, 1 आया, ठीक। अब उसी तरीके से ऑप्शन को डबल मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक का एसओडी निकाल के उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिसका 1 आ गया वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। नीचे से शुरू करते हैं, 1 और 1 2, 1 2 आया ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कितना आया 4, मेरे को आना लाना कितना है 1, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। ये कितना हुआ 3, तो 3 और 3 कितना होता है भाई 9, लाना कितना है 1, आंसर होगा, नहीं होगा। 9 1 10 और 1 11, 11 मतलब 1 और 1 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, लाना कितना 1, ये भी नहीं होगा। 9 और 1 10, 10 मतलब 1 और 0 1, 1 इंटू 1 कितना होता है भाई, तो 1 आ गया, यानी ये 109 का स्क्वायर है, कहानी खत्म। एग्जाम में ये ट्रिक अपनाइएगा, समझ गया। टाइम भी कम, कोई माथा पेची नहीं, एकदम झट से आंसर आ जाएगा, समझ गया। सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
4 3 7, 7 5 12, 12 और 9 होता है 21, 21 और 6 होता है 27, 27 मतलब 7 और 2 9, समझे? 9 लाना है। चलिए 8 और 1 9, 9 6 15, 15 मतलब 5 और 1 6, 6 इंटू 6, 6 6 है 36, 6 और 3 9 आ गया, समझ गया? तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी चूंकि सारा ऑप्शन चेक करना है ना, 4 और 2 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे कितना आया 36, 6 इंटू 6 36, 6 और 3 9, देखिए इसका भी 9 आ गया, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके। 7 और 1 8, 8 6 14, 14 मतलब 4 और 1 5, 5 इंटू 5 कितना आया 25, मतलब 7 और 2 सॉरी 5 5 25 हुआ ना, 5 और 2 7 है ना, 7 7 आया, लाना कितना है 9, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, समझ गया? अब ये 7 और 1 8, 8 4 12 है ना, 12, तो 12 यानी 2 और 1 3, 3 इंटू 3 कितना आया भाई 9, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गया जो मेरा आंसर हो सकता है, 1 2 3। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं 20, देखिए इधर, तो इसको आप छोड़ दीजिए, 20 20 का स्क्वायर 400, 400 से ऊपर है नहीं है, छोटा है, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा, समझ गया? अब बचा 186 और 174 है ना, तो सिंगल डिजिट तो छोड़ ही दीजिए। अब ये 17 और ये 18, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324। अब बताइए, आप खुद बताइए किसके आसपास होगा? बोलेंगे 18 के आसपास होगा ना, तो 18 वाला यानी 186 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गया? क्लियर हो गया? तो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन का ये लास्ट था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ये सारा जो अभी प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन किया सब कोई ना कोई एग्जाम में, आरपीएफ में, एसएससी जीडी में या एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इवन रेलवे के भी 1 2 क्वेश्चन था इसमें, ग्रुप डी एनटीपीसी का। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।